फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं डिस्कस करने वाला हूं कि स्टेट कोटा की मेरिट कैसे बनती है। बहुत सारी स्टेट ने अपनी स्टेट मेरिट अनाउंस कर दी है। बहुत सारे स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और असम ने अपनी मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी है। लेकिन केवल मेरली मेरिट लिस्ट अनाउंस करने से ये कंफर्म नहीं होता कि आप 85% स्टेट कोटा में एलिजिबल हैं कि नहीं है, या डोमिसाइल रखते हैं कि नहीं है, क्योंकि वो एग्जैक्ट मेरिट लिस्ट नहीं होती। उसमें हो सकता है अदर कैंडिडेट्स का नाम हो सकता है। क्या हो सकता है, कैसे मेरिट आपकी बनती है, और कुछ दिन पहले मैंने डेटा शेयर किए हुए थे नीट 2021 के, क्या उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। वैसे मेरा उद्देश्य रहता है कि मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन जो आपको दी जाए वो जेन्युइन की तरफ दी जाए। तो यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस हो सकते हैं तो वो भी मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ इस वीडियो में। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, स्टेट कोटा की मेरिट नॉर्मली बनती कैसे है? पिछले साल या पिछले साल से पहले आप देखते होंगे कि 15% ऑल इंडिया कोटा स्टेट एलिजिबिलिटी का एक कॉलम हुआ करता था नीट 2020 और नीट 2020 से पहले, जो बेसिकली आपके डोमिसाइल को वहां पे दिखाता था नॉर्मली। और उसके बेस पे कैंडिडेट्स की स्टेट कोटा की मेरिट सेंड कर दी जाती थी स्टेट्स को। ये आपका एनटीए करता था। लेकिन इस बार क्या हो गया, 15% एआईक्यू की एलिजिबिलिटी वाला कॉलम नहीं रहा। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अदर स्टेट में प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट स्टेट में जाके अपनी एग्जाम को देते हैं। तो यहाँ पर अगर, क्योंकि एड्रेस मेरली एड्रेस से या फिर परमानेंट एड्रेस से आपकी एलिजिबिलिटी शो नहीं होती कि परमानेंट एड्रेस आपका ये है तो आप उसके डोमिसाइल को रखते हैं। यहाँ पर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट का डोमिसाइल लेना चाहते हैं या किस स्टेट में आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने एड्रेस में लिख दिया दिल्ली तो आपके दिल्ली का कोटा, डीयू कोटा आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह की मेरिट अगर आई है या परफॉर्मेंस लिस्ट आई है तो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि जो जो रियल मेरिट लिस्ट आती है वो तब आती है जब आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग स्टेट कोटा की स्टार्ट होती है और कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कैंडिडेट्स जिस स्टेट में अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसका वो डोमिसाइल रखते हैं, उनके पास होता है। सपोज करिए दिल्ली का स्टूडेंट है और दिल्ली में अगर वो डीयू कोटा रखता है तभी वो डीयू कोटा को अप्लाई करेगा। इसी तरह से यूपी का है तो यूपी का मेरिट में भले किसी का बिहार के कैंडिडेट्स का नाम आ जाए, कहीं भी किसी कैंडिडेट्स का नाम आ जाए, लेकिन अगर वो एलिजिबल है यूपी में तो वो यूपी का डोमिसाइल उसके पास होना जरूरी है, यूपी की एलिजिबिलिटी होनी जरूरी है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि मेरली मेरिट से नहीं ये कंफर्म होता, जैसे आंध्र प्रदेश ने, तेलंगाना ने या फिर असम ने अपनी मेरिट लिस्ट निकाल दी है, लेकिन केवल मेरिट लिस्ट निकालने से काम नहीं बनता है। आपको अपने डोमिसाइल को प्रूफ करना होता है, उस स्टेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको प्रूफ करना होता है ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट आती है। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी मेरिट लिस्ट निकालते हैं। वो स्टेट नॉर्मली आपकी मेरिट, आपकी एलिजिबिलिटी को शो करके निकालते हैं। बहुत सारे स्टेट है जो पहले ही मेरिट लिस्ट निकाल देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं केवल वही राउंड 1 की काउंसलिंग से पहले मेरिट में आ पाते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि किस स्टेट की आप एलिजिबिलिटी रखते हैं और किस स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस स्टेट की मेरिट लिस्ट में आप राउंड 1 की काउंसलिंग में आते हैं, ये भी मैटर करता है। तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं जो परफॉर्मेंस लिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट्स के पास कोई एलिजिबिलिटी स्टेट वाला कोई कॉलम नहीं था, और जिस स्टेट का डोमिसाइल वो रखते हैं, जिस स्टेट में वो अप्लाई करना चाहते हैं, जिस स्टेट में वो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिस स्टेट का डोमिसाइल उनके पास प्रॉपर है, लीगल है, उस स्टेट की मेरिट में वो आएंगे आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स स्टेट कोटा की मेरिट को लेकर डाउट कर रहे थे, वो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। दैट्स ऑल।